जंगल में भारी तूफान के साथ बारिश कई दिनों से एक साथ बरस रही थी। हर तरफ जंगल पानी से जलमग्न था। जिधर देखो बस पानी दिखाई दे रहा था। सभी जंगलवासी बहुत परेशान थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जंगल में पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था। अरे भाई, हमारे जंगल का तो तहस नहस होकर रह गया है। सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करो कि अब बस हो जाए और बारिश रुक जाए। मेरा तो घर भी पानी के अंदर बह गया। अरे बहन, तुम्हारा क्या, सबका ही यही हाल है। किसी का भी घर सलामत नहीं बचा। क्या करे, कुछ सोचो। हम सभी को राजा शेर के पास जाना चाहिए और वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब सभी जानवर राजा गब्बर शेर से मिलने उसकी गुफा पर जाने लगते हैं और सभी पानी में तैरते हुए और तेज बारिश से जूझते हुए राजा शेर की गुफा पर पहुंचते हैं। राजा गब्बर शेर सभी जानवरों को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है और वह बोलता है, अरे भाइयों, क्या हो गया? सभी जानवर एक साथ, खैरियत तो है? महाराज, अब आप भी कुछ हल निकालिए। हम इस तेज बारिश और बढ़ते तूफान के चलते बहुत परेशान आ गए। अब तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं बचे महाराज, वो भी डूब चुके हैं। गाय बहन, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम सबके लिए शायद कुछ नहीं कर सकता। मेरी गुफा इतनी बड़ी नहीं है जिसमें मैं तुम सभी जानवरों को एक साथ रख सकूं। महाराज, कुछ तो करें। हमारे बच्चे मरते चले जा रहे हैं। जंगल तबाह हो गया है। पूरे जंगल में हाहाकार मचा है महाराज। फिर तो सिर्फ एक रास्ता है हमारे पास, लेकिन उसमें तुम सबको मेरा साथ देना होगा। मैं अकेला शायद कुछ ना कर पाऊं। महाराज, कौन सा रास्ता है? हम सभी आपके साथ हैं। ठीक है, तो हमें पहाड़ी वाली गुफा पर जाकर शरण लेनी होगी। जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती और जंगल से पानी नहीं उतर जाता, तब तक हमें वहीं रहना होगा। राजा शेर की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सभी खामोश हो जाते हैं। अब गब्बर शेर बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम इस सब में मेरा साथ नहीं दोगे? महाराज, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या आप नहीं जानती? पहाड़ी वाली गुफा में जो भी जानवर एक बार गया है वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। हाँ महाराज, एक दिन मैं भी वहाँ से गुजर रहा था। तभी इस गुफा से मैंने तेज चीखों की आवाजें सुनी थी और फिर मैं वहाँ से उल्टे पैरों दौड़ आया था। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ये सब करना होगा और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं उस गुफा के अंदर जाऊंगा। जो भी होगा मेरे साथ होगा। अगर मैं वहाँ से जिंदा लौट आया तो समझ लेना हमें हमारी मुश्किल का हल मिल गया, और अगर मैं नहीं लौटा तो तुम सभी जंगलवासी के दिलों में मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। नहीं महाराज, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम ऐसे ही रह लेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब मेरे साथ चलो। आज हमें उस खूनी गुफा का पर्दाफाश करना ही होगा। अगर हम आज नहीं कर पाए तो समझ लेना कभी नहीं कर पाएंगे। आखिर हम भी देखें कि ऐसा क्या है उस गुफा के अंदर जिसे हमारे पूर्वजों ने हमसे छुपा कर रखा है। राजा गब्बर शेर की बात सुनकर सभी जानवर उसकी हामी हाँ मिलाकर गब्बर शेर के पीछे पीछे चल देते हैं और वह पानी में तैरते हुए और डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरे यार, धीरे धीरे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, तुम हमें भी डरा रहे हो। जब तक महाराज हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेंगे। सभी जंगलवासी ऐसी बातें करते हुए उस गुफा पर पहुंचते हैं। अब गब्बर शेर बोलता है, तुम सब यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर वापस आता हूँ। महाराज, ध्यान से जाना, इस खूनी गुफा में कुछ भी हो सकता है और ये खूनी गुफा कभी भी एक विकराल रूप धारण कर सकती है। तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है मैं जीत कर ही वापस आऊंगा। तुम बस दुआ करो। अब गब्बर शेर उस गुफा के अंदर जाता है और थोड़ी दूर चलने पर गब्बर शेर को एक बूढ़ी बाघ के दहाड़ने की आवाज आती है। गब्बर शेर उसे देखकर उसके पास जाता है और वहां जाकर गब्बर शेर एकदम हैरान हो जाता है। उस गुफा के अंदर एक जादुई मणि रखी हुई थी
जिसकी रक्षा वह बाघ कर रहा था। अब गब्बर शेर बोलता है, क्षमा करें बाघ महाराज, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन महाराज मेरी प्रजा बहुत परेशान है। पिछले 4 दिन से जंगल में इतनी वर्षा हो रही है कि जंगल जलमग्न हो गया है। सभी जानवरों के घर भी बह गए हैं। अब हमारे पास इस गुफा के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये गुफा ही हमारे जंगल वासियों की जान बचा सकती है। मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं? अगर तुम मुझे धोखा देकर ये मणि लेकर भाग गए तो मैं क्या करूंगा? महाराज मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने जंगल वासियों को बचाना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसके बदले मेरी सारी संपत्ति ले लेना, लेकिन मेरी प्रजा को रहने के लिए शरण दे दें। जंगल से पानी कम होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर बाघ राजा अपना रूप बदलता है और एक जिन का रूप ले लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस गुफा में शरण चाहिए, वो भी कुछ टाइम के लिए। ये सब सुनकर जिन बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस जादुई मणि की मैं सदियों से रक्षा कर रहा था। आज तक जो भी जानवर इस गुफा के अंदर आया है वो सिर्फ इस जादुई मणि को पाने के लिए आया है, इसीलिए वो कभी भी इस गुफा से जिंदा वापस नहीं जा पाया है। लेकिन आज तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं प्रसन्न हुआ और मुझे लगता है कि मेरे बाद तुम इस जादुई मणि की भी रक्षा कर सकते हो। इसीलिए जब तुम यहाँ से जाओ तो इस मणि को भी लेकर चले जाना। ये मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हारे काम आएगी और तुम्हारे जंगल वासियों की हिफाजत करेगी। अब तुम अपनी प्रजा को बुला सकते हो और जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। गब्बर शेर ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वह गुफा से बाहर आकर सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाता है और सभी जानवरों को उस गुफा के अंदर कई दिनों तक शरण मिल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने के बाद अब सभी जंगलवासी अपने जंगल वापस लौट आते हैं और गब्बर शेर भी उस जादुई मणि को लेकर जंगल लौट आता है और अब सभी जंगलवासी खुशी खुशी जंगल में फिर से रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम सच्चाई का साथ दें और लालच को पीछे छोड़ दें तो हम किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में लालच आ जाए तो ये तो हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जंगल में आया एक अनोखा शेर, गाय की चतुराई और बेटे ने किया माँ बाप की मौत का बदला पूरा। अरे कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भोला शेर ऐसे बोलते हुए जंगल में तेजी से भागे चला जा रहा था। तभी एक गाय उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? वो गाय आंटी, कुछ भेड़िए मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। गाय आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटा तुम घबराओ नहीं और तुम मेरे साथ चलो। अब गाय भोला शेर को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है और उसे गुफा के अंदर छुपा देती है। कुछ ही देर में वो भेड़िए गाय की गुफा के बाहर से भोला शेर को ढूंढते हुए गुजर जाते हैं। अब गाय भोला शेर से बोलती है, बेटा क्या हुआ? तुम इतने डरे और सहमे हुए क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? गाय आंटी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाबा को इन जालिमों ने मार दिया था और आज ये भेड़िए मुझे भी मार देना चाहते हैं और इनसे ये सब वो जालिम कालिया शेर करवा रहा है। कौन कालिया शेर? वो तुम्हारा दुश्मन क्यों बन रहा है बेटा? अब भोला गाय को अपने बचपन के बारे में बताता है। गाय आंटी आज से करीब 1 साल पहले मैं और मेरा परिवार सुंदरवन जंगल में रहा करते थे। मेरे पिता भोलानाथ प्रताप उस जंगल के राजा थे और आसपास के जंगलों के सबसे अमीर बादशाह भी थे। लेकिन ये सब उस जालिम कालिया शेर को पसंद नहीं था।
वो अक्सर ही बाबा से मिलने हमारी गुफा पर आता रहता था और बाबा से जो कुछ भी बनता था वो हमेशा उसकी मदद किया करते थे। अरे कालिया भाई, आज तो बहुत दिन बाद आना हुआ। आखिर तुम इतने दिन से कहाँ थे? महाराज, बस मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। उस दिन से मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी रकम नहीं जुटा पाया। इसीलिए आज मैं आपसे मदद मांगने आपके पास आया हूँ। अगर आप ठीक समझे तो एक बार मेरी पत्नी को आकर देख लो। भोलानाथ प्रताप दिल का बहुत अच्छा था। वह उसकी परेशानी को सुनकर उसके जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कालिया शेर आधी रास्ते में ले जाकर उसे भेड़ियों के झुंड के हवाले कर देता है। वो खूंखार भेड़िए भोलानाथ प्रताप की एक एक बोटी नोच लेते हैं और उसे मार डालते हैं। अब कालिया शेर बोलता है, हो हो, देखो मेरे दिमाग का कमाल। अब तेरे उस सजाए हुए जंगल पर मैं राज करूंगा। हो हो। ये सब बोलकर कालिया शेर भोलानाथ प्रताप शेर के जंगल में वापस आता है और वहां आकर वह देखता है कि शेरनी भी गुफा में अकेली है और वह मौका लगाकर शेरनी के पास जाता है। शेरनी कालिया शेर को देखकर बोलती है, अरे कालिया शेर भाई, तुम अकेले वापस आए हो, प्रताप महाराज नहीं आए? हो, भोलानाथ प्रताप, उसे तो मैंने मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। इतना सब बोलकर कालिया शेर शेरनी पर भी हमला कर देता है और वह उसे भी मार डालता है। भोला शेर ये सब गुफा के अंदर से खड़ा हुआ देख रहा था और उस जालिम कालिया शेर की बातें भी सुन रहा था। कुछ देर वह खड़ा होकर उसकी बातें सुनता है और कुछ देर बाद वह मौका लगाकर वहां से भाग निकलता है। कालिया शेर जब भोला को भागते हुए देखता है तो वह उसका पीछा करता है, लेकिन किस्मत से भोला शेर भाग निकलता है और उसकी जान बच जाती है। महीनों बीत जाते हैं और कालिया शेर जंगल में भोला को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता है। अब कालिया शेर सोचता है कि शायद भोला शेर को कोई बड़ा जानवर मार चुका है और वह ये सब सोचकर अपने मन को शांत कर लेता है और भोलानाथ प्रताप शेर के जंगल पर अपना कब्जा जमा लेता है और उसकी सारी संपत्ति पर भी। तकरीबन 1 साल बीत जाने पर भोला जंगल में वापस आता है और वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने कालिया शेर के जंगल में आया था। आज मैं उसे मार डालूंगा। उसने मुझसे मेरा बचपन छीना है, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। उधर कालिया शेर को भी भोला शेर के आने की खबर मिल जाती है और वह अपने खूंखार भेड़ियों के झुंड को उसके पीछे लगा देता है और वह भेड़िए कुछ ही घंटों में भोला को ढूंढ निकालते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। भोला शेर जैसे ही उन भेड़ियों को अपनी ओर आता देखता है तो वह वहां से भाग निकलता है और आज गाय उसकी जान बचा लेती है। और अब गाय बोलती है, बेटा, तुम्हें अगर उस कालिया शेर से बदला चाहिए तो तुम्हें अपना ये रंग रूप बदलना होगा और उसे धोखे से मारना होगा। तुम अपने असली रूप में उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो बहुत ताकतवर है बेटा और तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें ताकत के बल पर नहीं बल्कि अपने अकल के बल पर उसे हराना होगा। गाय आंटी, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने ही रूप को बदल सकूं? इसके लिए तुम मेरे साथ चलो बेटा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे और कब उससे मुकाबला करना है। अब गाय भोला को अपने साथ एक तालाब के पास लेकर जाती है। उस तालाब का पानी रंगीन था और वह भोला से उस तालाब के अंदर डुबकी लगाने का बोलती है। जैसे ही भोला उस तालाब के अंदर जाता है और एक डुबकी लगाता है, उसका शरीर रंगीन हो जाता है और भोला को एक नया शरीर भी मिल जाता है। ये सब देखकर भोला बहुत खुश होता है और अब वो दोनों कालिया शेर के जंगल वापस जाते हैं। उस जंगल के जानवर जब भोला को देखते हैं तो वह सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी सोचते हैं
कि उनके जंगल में कोई शक्ति आई है, वो भी शेर के रूप में। भोला के इस नए शरीर को देखकर सभी जानवर उसके सामने सर झुकाते हैं और भोला आगे निकल जाता है। ये सब देखकर भोला बहुत खुश होता है, लेकिन उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था और कालिया शेर को मारना था। अब भोला कालिया शेर के पास पहुंचता है। कालिया शेर भी इस अनोखे रूप वाले शेर को देखकर वही सब समझता है जो कि जंगल के अन्य जानवर समझ रहे थे। शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कालिया शेर का ये रूप देखकर भोला भी हैरान हो जाता है। और अब गाय बोलती है, महाराज को कुछ खाना खिलाओ, ये वन देवता है। ये वन देवता आज आपके जंगल में पधारे हैं और ये आपकी परीक्षा भी हो सकती है। कालिया शेर ये सब सुनकर जल्दी से जाता है और वह कुछ खाना अपने लिए रखता है और कुछ भोला के लिए। कालिया शेर जब भोला को लेने उसके पास जाता है तो गाय चुपके से जाकर उसके खाने में जहर मिला देती है, जिसे खाने के तुरंत बाद ही कालिया शेर वही मर जाता है। इस तरह से धैर्य और दिमाग से भोला शेर की जीत होती है और उसे अपने माता पिता की मौत का बदला भी मिल जाता है। अगली सुबह होने से पहले पहले भोला उन जालिम भेड़ियों को भी मार डालता है और फिर से अपने असली रूप में आकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालकर उस पर राज करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी कभी धैर्य और दिमाग से काम लेना चाहिए। हमेशा शक्ति और बल पर मुकाबले नहीं जीते जाते। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। अद्भुत रूप वाला अनोखा शेर और दो बड़ी सेना के बीच महायुद्ध। आज उनमें से कोई नहीं बच पाएगा और आज मैं उसके जंगल पर कब्जा जमाकर ही वहां से वापस आऊंगा। बद्री बाघ अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसकी गड़गड़ाहट से जंगल भी दहल रहा था। तभी सामने से एक बाघिन बद्री बाघ के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बद्री बाघ का खून खोल उठता है और वह अपने मुंह से आग उगलते हुए बोलता है, हट जाओ मेरे सामने से, आज इन सब का टाइम आ गया, अब इन्हें मारना होगा। ये जंगल मेरा है और इस जंगल पर मेरे अलावा कोई और राज नहीं कर सकता है। रुक जाओ बद्री, धैर्य से काम लो, इतने गुस्से में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठंडे दिमाग से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। मैं सब हासिल कर सकता हूँ, बस एक बार तुम सामने से हट जाओ, फिर तुम देखना माँ, मैं उस भवानी से बदला लेकर ही वापस आऊंगा। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, धैर्य से काम लो, वरना आसमान में उड़ा जल ही जमीन पर गिर जाता है। माँ, क्या आप नहीं जानती उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आज तक अपने काम मुझसे करवाए और राजा उस बगीरा को बना दिया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। आखिर कौन है ये बगीरा जिसकी आग में बद्री बाघ जल रहा है और वो किसे मिटाना चाहता है? चलिए जानते हैं। आज से करीब 20 वर्ष पहले भवानी शेर एक बहुत अमीर राजा था। उसके पास इतनी धन दौलत थी जिसका उसे भी कोई अंदाजा नहीं था। भवानी का एक बेटा था जिसका नाम बगदीरा था। बगदीरा बहुत छोटा था, इसीलिए भवानी उसे लेकर बहुत परेशान रहता था। इसीलिए भवानी ने उसके लिए जंगल के एक बाघ को अपना मंत्री बना लिया था। बाघ मंत्री का बेटा बाला बाघ था। बाला बाघ और बगदीरा रोज मिलते थे और साथ खेलते थे, जिससे वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक दिन ना जाने अचानक से क्या हुआ और बाघ मंत्री का देहांत हो गया। ये खबर जब बाला को मिली तो बाला बहुत दुखी हुआ और वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन तब बाला बाघ को भवानी शेर ने सहारा दिया और बाला बाघ के साथ साथ उसकी माँ भी भवानी की हवेली में ही रहने लगी। भवानी उन दोनों से बहुत प्यार करता था और वो उन दोनों से अपने कुछ छोटे मोटे काम करवा लेता था और बदले में वो उन्हें ढेर सारी कीमत भी चुकाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा।
और बाघिन के मन में लालच आने लगा। एक दिन बाघिन बाला से बोली, अब बाला तुम अब होशियार हो जाओ, हमें भवानी का सारा खजाना अपना बनाना है। अब तुम देख लो, चाहे उसे प्यार से पालो या फिर युद्ध करके, हमें कैसे भी करके इससे ये सारा खजाना पाना है। ये सब बातें बगदीरा ने सुन ली और वो जल्दी से भवानी के पास पहुंचा। पिताजी, क्या आप उन दोनों माँ बेटों की चालाकियाँ जानते हैं? कैसी चालाकी और किसकी चालाकी बेटा? पिताजी, बाला बाघ और उसकी माँ की। बाला बाघ और उसकी माँ हमारे खजाने को हड़पने की बातें कर रही हैं। मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ पिताजी। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आया और उसने बाला बाघ और उसकी माँ को अपने जंगल से निकाल दिया। उसी दिन से इन दोनों माँ बेटों के दिल में नफरत पनपने लगी और आज 20 साल बाद वो नफरत बढ़कर एक विकराल रूप ले चुकी थी। अब बाला बाघ को भवानी के पूरे जंगल पर अपना कब्जा जमाना था। इसीलिए वो आज अपनी माँ और अपनी विशाल सेना को लेकर भवानी के जंगल पहुंच जाता है और भवानी के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों को मारने लगता है। ये बात जब राजा शेर को पता चलती है तो भवानी शेर जल्दी से अपनी सेना तैयार करता है और वह उसे मारने के लिए बाला बाघ की ओर निकल जाता है। बाला बाघ, शांत हो जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को ऐसे मारने की? हा 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 हा। उस दिन तो मैं चुपचाप यहाँ से चला गया था क्योंकि तब मुझे पता था कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन आज तुम और तुम्हारी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे, तुम्हें मारने के लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अपनी इस सेना पर क्या घमंड करते हो? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूँ। बगदीरा के शरीर को ऐसे चमकता देखकर बाला हैरान हो जाता है और वह इतना कुछ सोच पाता तभी भवानी बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत जाओगे? आओ करो हमसे युद्ध और पहले मेरे बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। बाला बाघ अपनी ताकत में चूर होकर उन दोनों बाप बेटों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बगदीरा के शरीर से कई सारे ताकतवर शेर बाहर निकल कर आते हैं और वह सभी बाला बाघ की सेना पर हमला कर देते हैं और बाला बाघ के आधे सिपाही जलकर मारे जाते हैं। ये सब देखकर बाला हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? तुम तो ऐसे न थे। अब बगदीरा उसे बताता है, जिस दिन तुम माँ बेटों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये सब साजिश रची थी, उस दिन मैं ये शक्तियाँ लेने भालू बाबा के पास काली गुफा पर गया हुआ था। ये सारी शक्तियाँ एक ताज के अंदर कैद थी जो कि मैं तुम्हें भी बराबर देने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश की और ये सारी शक्तियाँ उसे मिली जिनका वो हकदार था। अगर ये शक्तियाँ उस दिन तुम्हें मिल जाती तो तुम तो सबसे पहले इनसे मुझे ही मार डालते। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाला बाघ को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भवानी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा। मैं दौलत की चमक में अंधा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं आज भी इतना सख्त नहीं हो पाया कि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि मैंने अपने बेटों की तरह तुम्हें पाला था और तुम्हें उतना ही प्यार दिया था जितना कि मैं अपने बेटे से करता था। और आने वाले टाइम में शायद मैं तुम्हें इस जंगल का बराबर का हकदार बनाने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी औकात बचपन में ही दिखा दी थी। बाला बाघ ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और वह अपनी बची सेना और अपनी माँ को लेकर अपना सा मुँह लेकर अपनी जंगल वापस लौट जाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।